जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को वॉच करके रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के पूरी जानकारी देखेंगे एंड बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को भरेंगे। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइज, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 7 मार्च 2024 से लेकर के 2 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। एंड जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप चेक करेंगे, एप्लीकेशन फीस जानेंगे और जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहां पर देखेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर स्क्रॉल करते हुए आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। एंड देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद यहां पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपको यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहां पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर उसके बाद में आपका मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करें फिर उसका नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य आईडी है जैसे कि पैन कार्ड है, तो आप यहां पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सिलेक्ट करके यहां पर आप आपके पैन कार्ड की डिटेल दे सकते हैं। अब गाइज, यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं, जो कि है टीचिंग परीक्षा की तरफ से, क्योंकि गाइज यहां पर टीचिंग परीक्षा ने आपके लिए यहां पर सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक लाइव बैच शुरू की है, जिसको देख करके आप लोग यहां पर आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप यहां पर आपके इस एग्जाम को अगर यहां से प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। और आपको यहां पर क्या क्या मिलेगा अगर उसके बारे में बात की जाए तो गाइज, आपको ये बैच लेने पर इंटरेक्टिव लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज नोट्स एंड पीडीएफ आपको इस क्लास के अंदर मिलेंगे। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डबल सॉल्यूशन विद एक्सपर्ट, ये सब आपको यहां पर इस बैच में मिलेगा। फैकल्टीज जहां आप अपने डाउट्स रिजोल्व कर सकते हैं, ये आपको यहां पर इस बैच के थ्रू मिलेगा। एनसीईआरटी बुक्स और एनिमेटेड वीडियोस, ये सब आपको यहां पर इन कोर्सेज में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए क्या कोर्स है, पेपर 2 के लिए क्या कोर्स है। बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये मिल रहा है और जो उसके फीचर्स है वो आप यहां पर इसमें देख सकते हैं। तो गाइज, देर किस बात की, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और टीचिंग परीक्षा का ऐप भी है, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करना चाहते हैं। एंड यहां पर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके 50% की ऑफ तक भी पा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड या फिर बैच से रिलेटेड, तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। तो जैसे कि आपके घर का नाम या फिर नंबर क्या है वो आप यहां पर लिखेंगे, सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर डाल देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में ये कहूंगा कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आप यहां पर कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपकी स्टेट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन गाइज, यहां पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहां पर डाल देना है। एंड देन आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य लैंडलाइन नंबर या फिर फोन नंबर है तो वो आप यहां पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1 होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। और इसके अलावा एक स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे एंड उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका एक आंसर आप यहां पर दे देंगे। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करेंगे, तो आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होगा जो कि आपने यहां पर बनाया है। फिर आप आपका पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। उसके बाद आप गाइज यहां पर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पिन डालिए, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है रिव्यू पेज के रूप में, तो आप इसको क्लोज कीजिए और ऊपर की तरफ जो जानकारी आपने भरी है उनको चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर इसके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये हुआ कि आपने ऊपर दी हुई सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, जो नंबर अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है। जैसे ही आपको वो ओटीपी मिले तो आप यहाँ पर वो ओटीपी डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है नंबर का। अभी आपको यहाँ पर ईमेल का ओटीपी वेरीफाई भी करना है, क्योंकि अगर आपने ईमेल ओटीपी वेरीफाई नहीं किया तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आया है, ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर डालिए और इसको डालने के बाद में यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन गाइज यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी आप यहाँ पर डालिए जो कि आपको ईमेल पर मिल जाएगा। एंड देन फिर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज आपका ईमेल का ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आप क्लिक हियर टू गो होम इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो देख सकते हैं कंप्लीट दिखाई दे रही है, तो आप पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST OBC जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे पूछे कि क्या आप विकलांग है इस एक्ट के तहत, जो कि यहाँ पर मेंशन है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर ये जो अगला एक्ट है क्या इसके तहत आप विकलांग है और आपको लिखने में कोई लिमिटेशन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप नो कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप करंटली एम्प्लॉयड एज टीचर है तो वो सेलेक्ट करें, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर तो वो, अगर आप करंटली कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। और फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आता है अप्लाई फॉर, तो अप्लाइंग फॉर आप पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5, पेपर 2 या फिर दोनों, तो आप यहाँ पर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये सेलेक्ट करते तो फिर आपके सामने लैंग्वेज फर्स्ट आती है, लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आता है और साथ ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लास, तो कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है इनमें से वो आप यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग देंगे। अगर आप यहाँ पर पेपर 2 यानी कि केवल पेपर 2 पर अप्लाई करते तो फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएगा, और अगर आप यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन और आ जाएगा। तो मैंने तीनों के लिए यहाँ पर आपको बताया है एक एक सेलेक्ट करके। तो जैसे कि मैंने दोनों सेलेक्ट किया है तो फिर यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट आपको सेलेक्ट करनी है आपकी, इसके बाद लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी है, फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लास 1 to 5, तो आपके पास इनमें से कौन सी है। गाइज जब ये फॉर्म आपका भी सीटेट जनवरी का आया था तो उस वक्त मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी कोड को लेकर के, तो आप यहाँ पर ये जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। इसमें मैंने सभी कोड की जानकारी दी है कि कौन सी डिग्री वाले को क्या कोड भरना है। ये एक वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका कोड सिलेक्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ जानकारी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक कोड 4 है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या फिर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि स्पेशल एजुकेशन है। तो अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर कोड 4 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं है और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने पास किया है, साथ ही यहाँ पर आप पास कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर के अंदर है 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप यहाँ पर कोड 3 सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एंड देन फिर यहाँ पर आपको अगर आप क्लास 6 to 8 पर अप्लाई करें तो उसके कोड सेलेक्ट कर लेने हैं, तो कौन सी क्वालिफिकेशन वाले को क्या कोड सेलेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए आपका कोड। एंड देन सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, तो पेपर 2 के लिए क्या सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, तो जो भी करे वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक है तो आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम स्टेट, तो एग्जाम स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है, उसकी सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। और फोर्थ चॉइस आप यहाँ पर देंगे एंड देन उसकी जो सिटी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे यानी कि सिक्योरिटी पिन और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन मैंने दोनों को टिक किया था, तो मेरे सामने डिग्री भी है डिप्लोमा भी है। अगर आपने किसी एक को टिक किया तो फिर आपको यहाँ पर एक ही क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर स्टेटस बताता हूँ कि मैंने पास कर लिया फिर मैं अभी कर रहा हूँ। अगर पास तो आप पास
सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स स्ट्रीम नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी एक ही ऑप्शन है तो यही आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको एक अदर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको रिजल्ट मोड बताना कि परसेंटेज या फिर CGPA। अगर परसेंटेज तो फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने में एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालेंगे और इसके बाद में आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं, जो भी आपके नंबर आपको प्राप्त हुए थे। फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी एंड देन आता है इंस्टीट्यूट पिन कोड। अब ये इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आपका इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी स्थित है, सिचुएटेड है, और उस जगह का जो पिन कोड है वही पिन कोड आपके इंस्टीट्यूट का हुआ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा जो इंस्टीट्यूट है सहारनपुर है, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं और सहारनपुर का पिन कोड होता है 247001। तो आपकी इंस्टीट्यूट का पिन कोड या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का पिन कोड भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा जहां पर आपका जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वो सिचुएटेड है। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर बता दिया है, कोई इंस्टीट्यूट पिन कोड अलग से नहीं होता, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको सेम वे में आपकी डिग्री की जानकारी भरनी है। अगर आपने दोनों क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट किया था, अगर पास तो पास सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है एंड कोर्स स्ट्रीम नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि कहाँ से आपने पास की है, ये जानकारी मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, रियल जानकारी नहीं भर रहा हूँ। एंड देन आप आपका रिजल्ट मोड सेलेक्ट करेंगे और फिर अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर गाइज आपको यहाँ पर जो आपका टोटल मार्क्स है वो एंटर करना होगा। मैं ये एग्जांपल के लिए फिल करके आपको अगेन दिखा रहा हूँ, आपको आपके रियल टोटल मार्क्स डालने हैं और जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आप आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का पिन कोड जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली फोटो और साइन अपलोड करना है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। तो आप जान लीजिए कि आपके फोटो का फॉर्मेट जो रखा है वो JPG है और साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है एंड देन ओपन करना है। इसके बाद अगर आपको एज इट इज अपलोड करना है तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपकी फाइल को अपलोड कर दीजिए। कोई एरर नहीं आया, सिंपली अपलोड हो चुका है। अब आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक कीजिए तो आपका साइन भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। आप यहां पर ये जो लिंक आया है इसके ऊपर क्लिक करके आपके फोटो को देख भी सकते हैं कि सही से अपलोड भी हुआ है या फिर कोई और फाइल तो अपलोड नहीं हो गई, ये आप चेक कर सकते हैं। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से यस कर देंगे। फिर आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आया है, तो आप यहां पर इसको क्लोज करके सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर इस तरह से टिक कर दीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने जानकारी को चेक कर लिया है। एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप यहां से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा और फिर आप फीस के लिए बढ़ेंगे और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइस आप लोग CTET जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।